आज रक्षाबंधन का शुभ पर्व है और इसी बीच में इलेक्शन का माहौल भी छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टीज जद्दोजहद में हैं कि जितने जल्द से जल्द हो सके टिकट्स रिलीज कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और जहां तक सुनने में आ रहा है कि जल्द ही 28 से 30 उम्मीदवारों की लिस्ट भी सेकेंड लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ने ब्लॉक लेवल पे सारे उम्मीदवारों के एप्लीकेशंस को इन्वाइट कर लिया है। उनकी भी काफी गहन चल रही है, लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और लगातार जो उम्मीदवार हैं उन पे जीरो इन किया जा रहा है और तय किया जा रहा है कि किसको कहां से टिकट देनी है। उसी बीच में जब फेस्टिवल्स का माहौल होता है, सावन होके जाता है, रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन चलेगा और उसके बाद जब तीज आता है तो किस तरह से उम्मीदवार उसे यूज करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं अपने वोटर्स के साथ और अच्छे से जुड़ने के लिए आज हम इस चीज का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार और जय जौहर, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो गया सावन है उसमें कई ज्यादा बड़ी बड़ी कावड़ यात्राएं निकली हैं। बिल्कुल रायपुर वेस्ट की जो सीट है जहां पे विकास उपाध्याय करंट एमएलए है, उन्होंने बहुत बड़ी कावड़ यात्रा निकाली थी और बिल्कुल उनके बाद ही कंपटीशन में राजेश मूड जो वहां के पूर्व एमएलए रह चुके हैं, बीजेपी में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी कावड़ यात्रा निकालने की कोशिश की। उसी सीट से तीसरे जो उम्मीदवार हैं आशु चंद्रवंशी, उन्होंने भी कावड़ यात्रा तो नहीं निकाली लेकिन उन्होंने 1.25 लाख दिए खारून नदी में जलाए और ये बिल्कुल उन्होंने सावन महीने को सेलिब्रेट करते हुए किया। लोगों से काफी ज्यादा जोड़ा भी और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। एक रिचुअली, एक हिंदू वे में, हिंदू रिचुअल के थ्रू वो अपने वोटर से कनेक्ट होना चाहते थे और बिल्कुल इसका मैसेज वहां के लोगों तक पहुंचते हुए भी नजर आया क्योंकि वहां के लोग काफी खुश भी नजर आ रहे थे। आइए सुनते हैं आशु चंद्रवंशी की बाइट और देखते हैं कि वो ये क्यों कर रहे थे और क्या उनका कहना है। खारून गंगा हमारी इस रायपुर शहर की एकमात्र जीवनदायिनी नदी है जो साल भर यहाँ के लोगों का पेयजल की व्यवस्था करती है। साथ ही रायपुरा जो ये हमारा गांव है जहाँ से ये निकलती है, इसको इस महाआरती के माध्यम से इसकी संरक्षण करना, इसकी पूजा पाठ के माध्यम से जनता के बीच जागृति लाना, यही उद्देश्य को लेकर यह आयोजन आज किया गया है। और 1.25 लाख बातियों के साथ, 10,000 दियों के साथ एक भव्य आरती के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रति सोमवार हम सावन के आखिरी सोमवार को यह आरती करते हैं। ये भी आज 15वां वर्ष है इस आयोजन का। हमने एक अभियान चलाया है कि जैसा हमने आज दीपदान किया है, नागरिकों ने यहाँ दीपदान करके भगवान को मनाया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि वो नागरिक दायित्वों का भी परिचय दे और हर व्यक्ति संपूर्ण मतदान की ओर अग्रसर हो, हर व्यक्ति मतदान के लिए जागरूक रहे। आज यही हमारा संदेश था आज के कार्यक्रम। जी बिल्कुल, इसी तरह से रक्षाबंधन पर भी कई सारे कैंडिडेट औरतों से राखी बंधवाते हुए भी नजर आए। इनफैक्ट अजीत कुकरेजा की अगर हम बात करें जो रायपुर नॉर्थ से टिकट चाह रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने कई हजारों महिलाओं से एक स्पेशल प्रोग्राम रख उन महिलाओं से राखी बंधवाई और उन्हें गिफ्ट में साड़ी भी थी। बिल्कुल एक काज से दो काम हो रहे हैं, फेस्टिवल्स भी मनाई जा रही हैं, इलेक्शन का एक जो आपका प्रोपोगेशन होता है, कैंपेनिंग होती है, वो भी हो रही है और वोट बैंक जो तैयार करना है, लोगों से जो पर्सनली जुड़ना है, वो भी हो रहा है। जी बिल्कुल, ये दोनों जो त्योहार है ये तो आके जा चुके हैं, रक्षाबंधन अभी भी चल रहा है। तीसरी त्योहार तीज की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बड़े बड़े नेता इस बार तीज की तैयारी बहुत अच्छे से मनाने की तैयारी में है। इनफैक्ट बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो वो ऑलरेडी तीज के त्यौहार की सारी तैयारियों में लग चुके हैं। उनके सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तीज त्यौहार से ये कई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें। बिल्कुल ये जो आने वाला हमारा जो विधानसभा चुनाव है 2023 का, वो दिवाली के आसपास होगा। उसके बीच में दुर्गा पूजा भी आएगी, गणेश चतुर्थी भी रहेगी, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स होके जाएंगे। उन सारे फेस्टिवल्स को बिल्कुल इस बार हिंदू एक टर्न लेते हुए, एक हिंदुत्व के तरह बढ़ते हुए दोनों पार्टीज कोशिश कर रहे हैं कि इस रूप में वो लोगों के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन फेस्टिवल्स का फ़ायदा उठा सकें। और इसी बीच में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी जो जद्दोजहद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा करनी है वो भी अपने साथ चल रही है। कांग्रेस की, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, सीसी की जो मीट है वो अभी भी पेंडिंग है। 6 सितंबर को ये मीट हो सकती है और कुमारी शालजा ने ये बताया था कि 7
सितंबर तक शायद पहली लिस्ट आ जाए। वैसे ही 1 तारीख को अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छत्तीसगढ़ में भी चलेगी और सीईसी की दूसरी मीटिंग भी दिल्ली में होगी और इसके बाद तुरंत बाद ही 24 घंटे इनकी सीईसी मीट होगी। बिल्कुल उसी के 24 घंटे में दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कई सारे नामों पर ऑलरेडी मुहर लग चुकी है, लास्ट मिनट फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं जो हो जाएंगी। तो इसी बीच में इसी मौके का फायदा उठाते हुए सारे कैंडिडेट्स अपनी उम्मीदवारी और अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर काफी सीरियसली हिंदू फेस्टिवल्स का एडवांटेज लेते हुए नजर आए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।